आईपीएल का मैच नंबर 40, दो ऑजीज जो कप्तान है होंगे आमने सामने, डेविड वॉर्नर और स्टीव स्मिथ। लेकिन एक ऐसी शख्सियत है जो ऑस्ट्रेलिया के सामने कुछ साल पहले डट कर खड़े रहे थे, सामना किया था, हिंदुस्तान का फायदा हुआ था। आकाश चोपड़ा हमारे साथ इस मैच के 5 पॉइंट रिव्यू के लिए। अब ओपनर है तो ओपनर से शुरुआत करते हैं हमारा ये प्रीव्यू। आकाश, डेविड वॉर्नर, एक खौफ रहा है पिछले कुछ वर्षों में उनका, इस सीजन वो खौफ नजर नहीं आ रहा। अगर आप उनके आंकड़े भी देखें तो एवरेज प्लस स्ट्राइक रेट वाला आंकड़ा भी ठीक ठाक है, लेकिन जो गेंदबाजों के मन में खौफ रहा है पहले, वो इस सीजन नजर नहीं आ रहा। क्या वजह हो सकती है? बात बिल्कुल सही है कि वो जो पुराने डेविड वार्नर थे जिनका मिडिल नेम मैंने एक्सप्लोजिव रखा था, तो अभी सिर्फ डेविड वार्नर आए हैं, डेविड एक्सप्लोजिव वार्नर नहीं नजर आए हैं। अब उसकी क्या वजह हो सकती है? देखिए, जो सिर्फ एक बात मेरी समझ में आती है, ऐसा भी नहीं कि यहाँ की पिचेस बहुत धीमी है, और अगर धीमी पिचेस पे तो वो इंडिया में बहुत रन बनाते हैं, तो फिर सिर्फ एक चीज मैं सोच सकता हूँ कि फॉर्म में होने के बावजूद अगर आप एक्सीलरेटर पे पाँव नहीं दबा रहे, आप एक्चुअली में फरारी हैं, लेकिन आप अगर वो धीमी धीमी गाड़ी चला रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप शायद थोड़े चिंतित हैं। बतौर कप्तान आपने ये सोचना ज्यादा शुरू किया है कि मेरे बाद कौन, अगर मैं कहीं आउट हो जाऊंगा तो फिर नीचे बैटिंग कौन करेगा। और हैदराबाद की इस साल परेशानी रही है, देखिए नीचे बल्लेबाजी बहुत ब्रिटल है, तो अगर वो बहुत कमजोर बल्लेबाजी बाद में रहती है तो कई बार आप बल्लेबाजों को कंजर्वेटिव अंदाज में देखते हैं। एक अगर कोई इफ यू वर टू ड्रॉ पैरेलल मनीष, तो केएल राहुल को हमने कई बार ऐसा करते देखा, क्योंकि उन्हें लगा कि मैं एंकर बन जाता हूं, बाकी सब मार लें कोई बात नहीं, क्योंकि मेरी टीम को इस बात की ज्यादा जरूरत है कि मैं 17वां 18वें ओवर तक वहीं खड़ा रहूं। वैसे ESPN क्रिकेइंफो की जो स्मार्ट स्टैट्स है उसमें भी उनके इम्पैक्ट पॉइंट्स को अगर आप देखें, 2019 में 63.1 63.1 और 2020 में 32.3, तकरीबन आधा हो चुका है। क्या थैंक यू नोट भेजे गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड और जोफ्रा आर्चर को पिछले 2 साल में उनको जो तंग किया है, क्या वो शंका का बीज बोया है उनके मन में या नहीं? देखिए, 2 साल पुरानी बातें कहाँ किसको याद रहती हैं। ये तो T20 में पिछला मैच याद नहीं रहता, पिछले हफ्ते किसको आपने खेला था, किसके खिलाफ खेला था, किसने आपको आउट किया था, ये सब बातें आप भूल जाते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इस बात का कुछ भी लेना देना है डेविड वार्नर के लैक ऑफ इम्पैक्ट से। इम्पैक्ट कम हुआ है, ये बात कोई, इसमें कोई दो राय नहीं है, पर मैं फिर वही अपने आप को दोहराऊंगा कि अगर आपकी टीम में नीचे बल्लेबाज बहुत पुख्ता ना हो, तो कई बार आप अपने आप को एक नया रोल देते हैं। वो रोल शायद उस टीम के लिए सही है, आपको लगता है सही है, लेकिन बतौर बल्लेबाज, बतौर वो जो डेंजरस खिलाड़ी आप हैं, वो डेविड जो थे वो अब गोलायत नहीं बन पाए। चलो लेट्स पुट इट दिस वे कि डेविड थे, गोलायत की तरह खेलते थे, लेकिन इस साल डेविड नजर आए। हमारा दूसरा पॉइंट राजस्थान की 11 की बात कर लेते हैं। चेन्नई के खिलाफ जो उनकी 11 थी आकाश, 5 बॉलर प्लस बेन स्टोक्स छठे बॉलर के रूप में, रॉबिन उथप्पा ऊपर। क्या आपको लगता है कि ये अब सेटल्ड 11 है और इसमें कोई बदलाव की गुंजाइश नहीं है? देखिए, होनी चाहिए बदलाव की गुंजाइश। मेरे विचार में तो सबसे जो बेहतर सूटेड, बेस्ट सूटेड टू ओपन इज जॉर्ज बटलर। देखिए, अगर आपका सबसे बढ़िया जो बल्लेबाज है टीम में, इफ ही इज एन ओपनर, अ नेचुरल बाय डिफॉल्ट ओपनर, तो आपको उनके उस जगह के अलावा कहीं पर भी खिलाना वो सरासर नाइंसाफी है, अपने साथ भी, अपनी टीम के साथ भी और उनके साथ भी। लेट्स बी ऑनेस्ट, अच्छे ओवरसीज प्लेयर्स इनके पास हैं, स्टीव स्मिथ भी हैं, बेन स्टोक्स भी हैं, पहले डेविड मिलर भी एक आधा मैच खेले थे, लेकिन अभी तक जो सबसे बेहतरीन, सबसे बड़ी पारियां किसी ने खेली हैं तो जॉर्ज बटलर ने खेली हैं। एक बार बतौर ओपनर, एक बार नीचे बैटिंग करते हुए। मैं तो फिर कहूंगा कि स्टोक्स को नीचे भेजिए और बटलर से ओपन कराइए। राजस्थान की डेथ बॉलिंग की बातें करते हैं, जो हमारा तीसरा पॉइंट हो गई है कि त्यागी और आर्चर के 2-2 ओवर डेथ के लिए बचा। अब जो अर्शदीप और शामी ने किंग्स 11 के लिए, क्या ये उम्मीद हम कर सकते हैं दोनों से? आर्चर तो खैर प्रूवन खिलाड़ी है, टॉप लेवल पर अच्छी कर चुके हैं गेंदबाजी, लेकिन क्या कार्तिक त्यागी पर आप वो भरोसा कर सकते हैं कि वो 2 ओवर डेथ में करे, 2 त्यागी के 2 आर्चर? देखिए, मैं 2 तो नहीं कहूंगा, जोफ्रा के डेफिनेटली 2, 18वां और 20वां अगर आप पहले बॉलिंग कर रहे हैं, 17वां और 19वां अगर बाद में बॉलिंग कर रहे हैं। कार्तिक का मैं 1 ओवर रखूंगा, मतलब शायद रखूंगा 2 ओवर्स, लेकिन एक उनसे कराऊंगा, एक अंकित राजपूत से कराऊंगा, या वरुण एरन से कराऊंगा, या जयदेव उनादकर से कराऊंगा, जो भी उनके साथ खेल रहे हैं। उनको थोड़ा सा लोड बांटना पड़ेगा, क्योंकि कार्तिक के साथ ये हो सकता है, देखिए अभी तक नहीं हुआ है क्योंकि उन्होंने वहां इतने ओवर डाले नहीं है। ये हो सकता है कि लगातार वो, मतलब 12 यॉर्कर एग्जीक्यूट करना ना अंडर ट्रेमेंडस प्रेशर, ये आसान नहीं होता। तो आई विल गिव हिम अ बिट ऑफ अ रिलीफ। मैं कहूंगा कि आप 6 बॉलें आप डाल दो, कुछ यॉर्कर, कुछ बाउंसर, कुछ स्लोअर वन, और फिर बाकी के जो सेट ऑफ 6 बॉल्स हैं वो मैं किसी और से करवा लूंगा, जबकि जोफ्रा जो एक तरफ मेरे बैंक है वो वहां बने रहे। सो आई विल गो विद दैट कॉम्बिनेशन। जो हमारा चौथा पॉइंट है वो हैदराबाद की डेथ बॉलिंग के बारे में। अब भुवनेश्वर कुमार नहीं है तो उनकी गैर मौजूदगी से थोड़ा सा मामला फीका नजर आ रहा है, उनकी डेथ बॉलिंग सफर जरूर हुई है। अब क्या करें, इस मसले का क्या हल है? क्योंकि अगर ये नहीं सुधारेंगे तो फिर
राजस्थानी बैटिंग उनको छोड़ने वाली नहीं है। देखिए कुछ बचने का तरीका तो है नहीं, टू बी ऑनेस्ट। आपके पास एक ओवरसीज स्पिनर है, आप उससे अब 18वां और 20वां तो करवा नहीं सकते। तो अगर आप उनसे वहां नहीं करवा सकते तो फिर जो आपके पास हैं, यू होप कि इट वर्क्स, तो आप नटराजन से कराएंगे 1-2 ओवर, आप फिर खलील से कराएंगे, जो भी खेल रहा बेसिल थम्पी खेले तो उनसे करवाएं। दे रियली डोंट हैव ऑप्शंस ऑनेस्टली। अगर भुवी चले जाते हैं ना, तो भुवी की रिप्लेसमेंट पूरे देश में नहीं है। अगर पूरे देश में भुवी की रिप्लेसमेंट नहीं है तो कहाँ हैदराबाद के पास आने वाली है। तो ये चोटें जो हैं, खास तौर से बड़े इंडियन स्टार्स अगर पुल आउट कर जाते हैं, जैसे चोट की वजह से ये चले गए, अगर चोट की वजह से मान लीजिए अमित मिश्रा चले गए या फिर रायना चले गए, ये चले गए क्या आए ही नहीं, तो उनकी रिप्लेसमेंट्स उपलब्ध नहीं है। तो अनफॉर्चुनेटली दे बीन पैक्ड बैक। इस टीम के वो वाइस कप्तान थे, इस टीम के वो 4 ओवर बैंक थे, वो बैंक अनफॉर्चुनेटली उस पे ना सेंध लग चुकी है। तो यू जस्ट होप एंड प्रे कि बाकी सारी चीजें ठिकाने पे गिरे और आप 50 रन ना खाएं 3 ओवर में। अगर आप 30, 35, 40 खाते हैं तो जस्ट बी हैप्पी विद इट। अगर बेसिल थम्पी वो कर पाए जो अर्शदीप कर रहे तो शायद बात बन जाए। लेकिन हमारा आखिरी पॉइंट, आकाश, जब टूर्नामेंट के पहले हाफ में राजस्थान संघर्ष कर रहे थे तो उनके सभी सपोर्टर्स जिनके मन में उनके लिए सहानुभूति, वो कह रहे थे कि अरे बेन स्टोक्स हमारे सभी मसलों का हल है, अक्सर इलाज है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। बेन स्टोक्स बिग बेन कब बनने वाले, क्या हो रहा है? देखिए उम्मीद यही है कि बन जाएंगे जल्दी, क्योंकि क्वालिटी प्लेयर की हम बात कर रहे हैं ना। उनकी बॉलिंग से मुझे टू बी वेरी ऑनेस्ट बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं है, क्योंकि उनके आईपीएल करियर की बॉलिंग जो एनालिसिस है वो 9 रन प्रति ओवर तो मतलब हमेशा से खाते आए हैं। तो अब वो ऐसा क्या बदल जाएगा, आई डोंट नो। यहाँ पर भी जो देखा है बहुत अच्छी बॉलिंग नजर नहीं आई है, और बॉलिंग में आपको ज्यादा मौका मिलता है टू गेट बैक टू योर ग्रूव। तो वो मेरा मतलब उनका स्ट्रॉन्गर सूट नहीं है इन दिस फॉर्मेट, इज व्हाट आई फील। बैटिंग में रन बनाएंगे, अभी नहीं तो अगले मैच में बना देंगे। ये बिना अच्छी पारी खेले यहाँ से जाएंगे नहीं, और ओपन करने को मिल रही है। तो अगर 20 ओवर उनको खेलने को मिलेंगे तो इट्स ओनली अ मैटर ऑफ टाइम एंड नॉट इफ कि बनाएंगे, इट्स ओनली व्हेन। तो ये आने वाला हो सकता है हैदराबाद को ये भारी पड़ जाए। देखिए मुंबई और दिल्ली कैपिटल्स तकरीबन पहुंच चुके हैं प्लेऑफ में, एक फॉर्मेलिटी है। लेकिन जो बाकी 2 स्पॉट्स हैं उसके लिए जो रेस है उसमें हैदराबाद और राजस्थान दोनों शामिल होना चाहते हैं और अपना दावा ठोकना चाहते हैं। लेकिन हम हमारे इस रेस के इस लैप के अंत तक पहुंच चुके हैं। थैंक यू सो मच आकाश फॉर जॉइनिंग अस। अगला लैप रिव्यू के साथ मिलेंगे यही एएसपी।